अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलीम और आप देख रहे हैं डायमंड फैक्ट। दोस्तों, आपने फार्मिंग में बहुत सारी भेड़, बकरियों और भैंसों को देखा होगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आपने उन्हीं फार्म में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं देखा होगा और उनकी मशीनों को भी नहीं देखा होगा। अगर आपने उन जदीद टेक्नोलॉजी मशीनों को नहीं देखा तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें। हम आपको दिखाएँगे कि कैसे फार्मिंग में ये जदीद टेक्नोलॉजी की मशीनें इस्तेमाल होती हैं और आपको पता चलेगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे जा चुकी है। तो इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7 दोस्तों, ये भी फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली कमाल की मशीन है जो कि गाय वगैरह को खुर साफ़ करने में मदद देती है। पहले गाय को इस मशीन में लाया जाता है और उसको बेल्ट की मदद से बांध दिया जाता है और साथ ही उसकी टांगों को भी बांध दिया जाता है। फिर उनकी टांगों को उठाकर उनके खुर को साफ़ किया जाता है या फिर कोई ज़ख्म वगैरह हो तो उस पर भी दवाई लगाई जाती है और काम पूरा होने के बाद गाय को वापस उतार कर छोड़ दिया जाता है। नंबर 6 फीड बुशर। दोस्तों, ये भी कमाल की मशीन है जो कि सारा काम खुद ब खुद ही कर देती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गाय के अलावा सभी जानवर चारा खाते हैं और चारे के दूर तक फिरा देते हैं। फिर उसी चारे को दोबारा इकट्ठा करने के लिए इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है और गाय मज़े से चारा खाती हैं। नंबर 5 दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब गाय को खारिश वगैरह होती है तो दीवार के साथ खुद को रगड़ती है, लेकिन खुद आप इस ऑटोमेटिक ब्रश मशीन को देखें जो कि गाय की खारिश सेकंडों में ख़त्म कर देती है। यानी जब भी गाय को कोई खारिश होती है तो इस मशीन के पास आ जाती है और उसको प्रॉब्लम हल हो जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी अच्छा महसूस करती है। नंबर 4 दोस्तों, भेड़ें तकरीबन एक जैसी होती हैं लेकिन बड़े फार्म में इसे छोटे छोटे ग्रुप की सूरत में रखा जाता है, तो इसलिए वहाँ पर ये मशीन काफ़ी मुफीद है, जिसकी मदद से एक ग्रुप की भेड़ों को एक जैसा निशान लगा दिया जाता है और दूसरे ग्रुप की भेड़ों को अलग अलग निशान दिया जाता है ताकि वो पहचानी जा सकें। ये मशीन भेड़ों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। नंबर 3 भेड़ों के खुर साफ़ करने वाली मशीन। दोस्तों, भेड़ों को इस मशीन में उल्टा लटा दिया जाता है और फिर उसकी खुर साफ़ करने किए जाते हैं और इस मशीन में भेड़ का साइज़ छोटा होने की वजह से इसको रोल भी किया जा सकता है। नंबर 2 दोस्तों, बड़े मुल्कों में सूअर का फार्म भी होता है जहां उनको पाला जाता है और फिर उनके बड़े पैमाने पर सेल किया जाता है और इन फार्म में उनके बच्चों को दूध भी पिलाया जाता है और वो भी एक मशीन की मदद से। आप ये सोच रहे होंगे कि एक माँ अपने बच्चे को मशीन के ज़रिए दूध क्यों पिलाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि सूअर एक वक्त में 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है और फिर उसी वक्त उनको उससे अलग कर दिया जाता है, तो इसलिए उन बच्चों को मशीन के ज़रिए दूध पिलाया जाता है। जैसे ही सूअर को इस मशीन में डाला जाता है तो वो ऐसी पोजीशन में आ जाता है जिससे उसके बच्चे आसानी के साथ दूध पी सकें और इस तरह ये बगैर किसी परेशानी के अपनी माँ का दूध पी सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, बड़े बड़े फार्म में हज़ारों गाय होती हैं तो वहाँ पर एक सबसे मुश्किल काम भैंसों का जो गोबर उठाना होता है, तो कोई अगर आप उसको हाथों से सफाई करने बैठ जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है और ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, तो इसलिए वहाँ पर एक मैकेनिकल क्लीनर लगा दिया जाता है ताकि तमाम जो गोबर है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ऐसे फार्म में इसे फार्म की एक साइड पर फिट किया जाता है और फिर कुछ मिनटों बाद इस मशीन को ओपन कर दिया जाता है जिससे ये सारे गोबर को अपने साथ बहाती हुई बाहर ले जाती है, जिससे ना सिर्फ जल्दी जगह साफ़ हो जाती है बल्कि इस गाय को भी इससे कोई परेशानी नहीं होती। नंबर 1 दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि मुर्गियों के पर निकालना कितना मुश्किल काम है जिससे हर कोई नहीं कर सकता, तो इस काम को आसान बनाने के लिए भी एक मशीन आ चुकी है। इस मशीन में रबड़ के पाइप लगे होते हैं और ये मशीन बहुत ही आसानी के साथ मुर्गी को जो पर होती है उनको साफ़ कर देती है। इसमें जो मुर्गी डाली जाती है वो मुर्गी यूँ ही इसके पार घूमते हैं तो उस मुर्गी के जो पार होते हैं वो इसमें रगड़े जाते हैं और फिर मुसलसल इसके ऊपर पानी डालने से ये मुर्गी बिल्कुल साफ़ हो जाती है और आखिर में मुर्गी पर कोई बाल भी नहीं रहता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। ओके बाय दोस्तों।